हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैथ के चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 जो कि क्लास 10th के एनसीईआरटी का है सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें कहता है कि दिखाना है हम लोगों को कि 6 + 1 या 6 + 3 या 6 + 5, ठीक है ना। ये सभी एक विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में है। तो इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ मान लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें सबसे पहले मानने के लिए हम लोग मानेंगे क्या, तो वो इस तरह से माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। एवं इसी में एक चीज़ और हम लोग मानेंगे और वो है b, और b का वैल्यू 6 मानेंगे। सबको मुझसे ये सवाल किया जाना चाहिए कि 6 क्यों मानेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में 6 दे रखा है, ठीक है ना। ये 6 दे रखा है, इसीलिए इस 6 को यूज करने के लिए हम लोग b = 6 मान लेंगे, ठीक है। अब इस b = 6 मानने के उपरांत हम लोग आगे क्या करेंगे, तो आगे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को एक चीज़ तो मालूम है कि यूक्लिड प्रमेय का थ्योरम किस तरह से अप्लाई होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, हम लोग ये जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कि a = bq + r होता है। अब ये कैसे लिखा जाता है, तो इसके लिए अगर किसी संख्या जो मान लेते हैं b है, अगर b को a के द्वारा मीन्स a को b से भाग देते हैं तो और q बार में कटता है, और अगर शेषफल इसके लिए r आता है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इस तरह से इसे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जहाँ हम लोगों ने मान लिया है कि b = 6 है, ठीक है, इसे हम लोग साइड में ऐसे लिख देंगे। अब अगर एक चीज़ और देखेंगे इसमें कि जब b का मान हम लोगों ने 6 मान लिया, तो इसमें जो भी इसका रिमाइंडर होगा, मतलब शेषफल जो होगा, उस शेषफल का जो मान होगा वो जब कभी भी होगा तो वो 6 से कम होगा, क्योंकि अगर 6 से ज़्यादा होगा तो इस b से फिर से तो भाग लग जाएगा ना। इसलिए हम लोगों को r का जो मान होगा वो हमेशा किससे कम होगा, तो 6 से कम होगा। तो r का मान कितना हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 हो सकता है, 6 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इस r के मान को इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं। तो जैसे अगर r के मान को हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, तो b का मान हम लोगों को पता है, तो 6q हो जाएगा और प्लस 0। अगर इसे देखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q प्लस क्या 0, इट मीन्स 0 ओनली, ठीक है। अब उसके बाद अगर r का मान 1 रखते हैं तो 6q + 1 हो जाएगा। अगर 2 रखते हैं तो 6q + 2, अगर 3 रखें तो 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5। देखिए तो इस तरह से मान इसका आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक r का मान पुट करने पर हम लोगों को ये एक सीरीज की तरह प्राप्त हुआ। परंतु हम लोगों को सॉल्व क्या करना है, सॉल्व ये करना है कि इसमें हम लोग को दर्शाना है कि aq + a 6q + 3 और 6q + 5 ये धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और वो किस प्रकार का धनात्मक पूर्णांक है, वो एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो इस विषम धनात्मक पूर्णांक को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसे पता करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये पूरे सीरीज में से, जैसे एक यहाँ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो इन सब में से हम लोग को ये पता करना होगा कि ये जो दिया गया सीरीज है इसमें कौन कौन सम संख्या है और कौन कौन विषम संख्या है। तो ज़रा अगर इसमें हम देखें तो ये अगर q का मान हम लोग किसी को पुट करते हैं तो ये 2 से विभाज्य होगा, ये भी 2 से विभाज्य होगा, ये भी होगा
और कोई नहीं होगा, तो बच गया मेरा विषम के रूप में 1, 2 और एक 3। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों को यही प्रूफ करना है। तो बस इसे लिखने का एक तरीका अब हम लोग देखेंगे कि इसे कैसे लिखा जाए। अब जरा देखें, हम लोगों का a का बराबर कितना 6q, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5 आ चुका है। तो अब इसमें से हम लोग इसको अलग अलग करते हैं। अब अगर अलग अलग करने के संदर्भ में देखें तो हम लोगों को एक चीज़ पता चलेगा कि 6q + 1 और इसके बाद 6q + 3, इसके बाद 6q + 5, ठीक है ना। ये सब एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। विषम पूर्णांक होगा, ठीक है ना। और वहीं दूसरी तरफ हमें एक चीज़ मालूम है कि हम लोग का a एक विषम संख्या है। क्या है? a एक विषम संख्या है, ठीक है ना। तो जब ये एक विषम संख्या है तो इस तरह से अगर हम देखें, अतः 6q या फिर 6q + 2 या 6q + 4 ये सभी जो है ये एक सम संख्या हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या है, क्योंकि ये सभी 2 से विभाज्य हैं, विभाज्य है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो विषम धनात्मक पूर्णांक होगा धनात्मक पूर्णांक वो क्या क्या हो जाएगा 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। इस तरह से हम लोग इस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग इसे देख लेते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।